अब देखो अमीबा, यूग्लिना, प्लेनेरिया द्विखंडन के एग्जाम्पल हैं। ये तुम्हें और भी जगह मिल सकते हैं बेटा एग्जाम्पल, जरूरी नहीं कि सिर्फ यहीं मिले, ये और भी कहीं मिल सकते हैं। तुम प्लेनेरिया के लिए एक बात याद रखना, बिल्कुल जैसे कि तुम्हें बतासे अच्छे लगते हैं तो मुंह में अगर घुल जाते हैं, अगर हमने बतासे बोला तो बिल्कुल दिमाग में बिल्कुल स्वाद आ जाता है, वैसे ही प्लेनेरिया अगर आए तो तुम हमेशा याद रखना कि बेस्ट रीजनरेशन कैपेसिटी होती है प्लेनेरिया में, यानी कि पुनरुत्थान भवन की सबसे अधिक क्षमता जिसमें होती है, या पीढ़ी एकांतरण की सबसे अधिक क्षमता प्लेनेरिया में होती है। इस बात को याद रखना। क्या याद रखोगे कि प्लेनेरिया में पुनरुत्थान भवन की क्षमता सबसे अधिक होती है। ये कई बार एमसीक्यूज में क्वेश्चन पूछा गया है बोर्ड के, याद रहेगा। कल को क्वेश्चन आ जाए कि निम्नलिखित में से किसमें सबसे अधिक पुनरुत्थान भवन की क्षमता पाई जाती है, एग्जाम्पल क्या बताओगे, प्लेनेरिया। कल को क्वेश्चन आ जाए कि द्विखंडन विधि के उदाहरण है अमीबा, यूग्लिना, प्लेनेरिया। जैसे 3 शैलियों के नाम एक साथ लिए जाते हैं जो जुदा नहीं हो सकती, वैसे ही इनके भी नाम एक साथ बोलोगे, अमीबा, यूग्लिना और प्लेनेरिया। ठीक है, याद रखो। अब देखो ये एक विधि है, ये जंतु है, जंतु का बेटा डीएनए है। ये क्या है, जंतुओं का डीएनए सबसे पहले 2 भागों में बट गया। ठीक है, ये द्विखंडन हो गया। अब इसके इस वाले भाग से 2 बन गए, इस वाले 2 भाग से बन गए। अब इनका भी अलग होता है, मतलब अधिकतम कितने भाग बन सकते हैं इससे, द्विखंडन से 8। कितने बन सकते हैं, तुम देखो द्विखंडन को जब तुम लिखती हो तो उसमें क्या आता है, ऐसे वाह बन के आता है कि नहीं आता है, और तुम इसको ऐसे कर दो तो क्या बन जाता है, क्या बन जाता है। तो तुम क्या द्विखंडन भाग बनते हैं 8। ये है द्विखंडन में विधि। ये अमीबा, यूग्लिना, प्लेनेरिया सब में ऐसे ही होता है। बात समझ आ गई। यस मैम। अब आगे बढ़ो। अब कह रहा बहुखंडन, तुमने द्विखंडन समझा, अब बहुखंडन। बहु मतलब जो घर में आती, जैसे अभी हम बन रहे हैं, नहीं वो नहीं, बहु का मतलब बहुत सारी, बहु का मतलब बहुत सारी, खंडन का मतलब भागों में। क्या तुम जैसे मान लो ये कोई एनिमल है और ये एनिमल खूब सारे 1 2 3 4 5 6 ऐसे भागों में बढ़ जाए और प्रत्येक भाग से नया एनिमल बन जाए, यही परिभाषा। देखिए बहुखंडन, पहले तो उस परिभाषा समझो। कह रहा इस प्रकार की जनन की विधि में जंतुओं का शरीर कई सारे, देखो कई सारे खंडों में बढ़ जाता है बेटा, कई सारे खंडों में बढ़ जाता है तथा प्रत्येक खंड से एक नए जंतुओं का निर्माण होता है, और प्रत्येक खंड से क्या हो जाए, एक नए जंतुओं का निर्माण हो जाए, इसी को बहुखंडन कहते हैं। यानी कि पहले एक एनिमल से कई सारे बने और इनसे फिर नए जंतुओं का निर्माण हो जाए। यस मैम। उसी को कहते हैं बहुखंडन। अब देखो जैसे अमीबा, अब देखो अमीबा द्विखंडन में भी आता है, बहुखंडन में भी आता है। तुम लोग के मन में ये प्रश्न आ जाएगा कि मैम दोनों में कैसे आता है। दोनों में ऐसे आता है कि जब जनन की विधि बहुत ज्यादा होती है, या मोड ऑफ रिप्रोडक्शन चेंजमेंट होता है, या किसी परिस्थिति बस, तो कभी कभी ये द्विखंडन करने के बाद बहुखंडन करने लगते हैं, इसलिए अमीबा यहाँ पे आया है। जैसे अमीबा हो गया, प्लाज्मोडियम हो गया, मोनोसिस्ट हो गया। इस प्लाज्मोडियम को बिल्कुल आंखें गड़ा के देखो, देख लिया। यस मैम। देखो पूछा जाता है कि प्लाज्मोडियम में किस प्रकार का जनन होता है, कैसा होता है, बहुखंडन। बहुखंडन मैम। हाँ, अमीबा में किस प्रकार का जनन की विधि होती है, तो अगर एग्जाम्पल द्विखंडन बहुखंडन दोनों दिए हो, ठीक है, तो कोशिश जब ऐसे करना, अगर उपरोक्त में ए और बी दोनों ऑप्शन दिए तो दोनों सही होंगे, और अगर एक दिया है तो द्विखंडन लगाएंगे। पहले क्या लगाओगे, द्विखंडन, बाद में बहुखंडन लगाओगे। ठीक, तुमको द्विखंडन समझ में आ गया। यस मैम, आ गया। उसके बाद द्विखंडन की बहुखंडन समझ में आ गया। यस मैम। अब इनके पप्पा जी को समझते हैं मुकुलन। अब देखिए मुकुलन क्या होता है। मुकुलन वह विधि है जहां पर कुछ विशेष प्रकार के जंतुओं में विशेष प्रकार की एक संरचना बन जाती है, इसको हम लोग कहते हैं मुकुल। ठीक है, ए मुकुल जैसे बच्चों को नहीं बुलाते, वैसे मुकुल एक संरचना बन जाती है। अब उसी संरचना से नए जंतुओं का बेटा निर्माण होता है। देखो समझो,
कह रहा है इस प्रकार की जनन की विधि में कुछ विशेष प्रकार के जंतुओं में मुकुल या बड बन जाती है। अब तुम तो सोच रहे हो कि ये क्या चीज होती है, और इस बड से नए जंतुओं का निर्माण होता है। जैसे कि तुम ये देख रहे हो, ये देख Yes, रहे हो कि ma'am. ये हाइड्रा है। हाइड्रा में देखो ये एक साधारण हाइड्रा है। अब ये इसका आकार बढ़ा, अब आकार बढ़ के ये बड बन गई। क्या बन गई? बड। ये जो Bud. अति वृद्धि है ये बड बन गई, इसी को हम लोग मुकुल बोलते हैं। और इसी मुकुल से देखो एक नई संरचना का निर्माण हो रहा है। जैसे ये बन रही है, जैसे ये Yes, बन रही है, ma'am. देखो ऐसे तो बन रही है ये। Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो इसी को बोलते हैं मुकुलन विधि। इसी को क्या बोलते हैं? मुकुलन विधि। मुकुलन विधि। हाँ, उदाहरण के लिए देखो सबसे अच्छा एग्जांपल इसका क्या होता है? हाइड्रा। क्या होता है? Hydra. Hydra. बस तुमको 3 सहेलियां जो सबसे खास होती है उनके नाम एक साथ लेती हो कि नहीं लेती? जैसे तुमने अपने मान लो एग्जाम्पल स्नेहा, आस्था, अन्वेषा। एक एग्जाम्पल, अब तुम्हारी है या नहीं है हमें ये नहीं मालूम, लेकिन तीनों के नाम एक साथ तुमने ले दिए। वैसे ही जब भी मुकुलन की बात आएगी तो तुम लोग क्या बोलोगे? हाइड्रा, ईस्ट, राइजोपस। 3 नाम बिल्कुल जवान पर रटे होने चाहिए। तुमसे कोई भी आते जाते खड़े उठते बैठते सपने में कभी पूछे कि मुकुलन के एग्जाम्पल बताओ, तो बताओगे हाइड्रा, ईस्ट, राइजोपस। Rhizopus. हाइड्रा, ईस्ट, राइजोपस। ठीक है, इस बात को, हाँ इस बात को याद रखोगे। ठीक है, तो ये मुकुलन, ये हमें लगता है मुकुलन की विधि नहीं है, इसको हटा दो। ये है तुम्हारी, ये हमने बताई दी है, ये याद रहेगी। देखो ये है, ये खंडी भवन है, ये खंडी भवन की है। लिख दे रहे हैं यहाँ पे, नहीं तो समझ नहीं पाओगे तुम लोग, हम लिख दे रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट विधि है खंडी भवन। खंडी भवन क्या होता है? देखो कह रहा है कि खंडी मतलब कि जंतु शरीर खंडों में बहुत ज्यादा विभाजित हो जाए और प्रत्येक खंड से नए खंड का विभाजित हो। देखो अभी तुम लोग कहोगे कि बहुखंडन और खंडी भवन में क्या अंतर है? बहुखंडन में बहुत सारे हो जाते हैं, लेकिन इसमें कोई सीमा नहीं है। इसमें छोटे 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 कई सारे भाग बनते हैं और प्रत्येक भाग से नए जंतुओं का निर्माण होता है। बहुखंडन और खंडी भवन में अंतर समझ में आया? बहुखंडन में कुछ सीमा है, ठीक है, और इसमें बड़ी मतलब छोटे शब्द का यूज नहीं किया जाएगा। छोटे छोटे भागों में नहीं, बड़े बड़े भागों में, कई सारे बड़े बड़े भागों में विभाजित होता है, ये बहुखंडन। लेकिन खंडी भवन में क्या होता है? कई छोटे छोटे भागों में जंतुओं का शरीर विभाजित हो जाएगा और प्रत्येक खंड से नए जंतुओं का निर्माण होगा। ठीक है, और इसी विधि को खंडी भवन कहते हैं। देखो क्या कह रहा है? कह रहा है इस प्रकार की जनन की विधि में जंतुओं का शरीर कई छोटे छोटे खंडों में विभाजित हो जाता है और प्रत्येक खंड से एक नए जंतु का विकास होता है। इससे ही खंडी भवन कहते हैं। इस विधि में विकसित हुए जंतुओं का रंग, संरचना, आकार में अपने पूर्वज के समान ही होते हैं। यानी कि जैसे इनके पूर्वज होंगे, जैसे इनके माता पिता होंगे, वैसे ही इनकी संरचना होती है। जैसे कि स्टारफिश, स्पॉन्ज आदि, जैसे कि स्टारफिश, स्पॉन्ज आदि। देखो यहाँ पे एक डीएनए के माध्यम से समझाया गया, ये डीएनए है। अब एक डीएनए कई भागों में टूटा, फिर ये कई सारे भागों में टूटा, ये कई सारे भागों में टूटता गया। ठीक है, तो ये समझा सकती हूँ। ठीक, या तो फिर नहीं देना एग्जाम्पल तो ये भी बता दो कि भाई मतलब ये अगर चित्र नहीं बताना तो ये बता सकते हो कि स्टारफिश और स्पॉन्ज में होता है। ठीक, तो कुल मिलाकर के खंडी भवन बहुखंडन में इतना छोटा सा अंतर होता है। यहाँ पे बड़े बड़े खंडों में विभाजित होता है, यहाँ पे कई सारे छोटे छोटे खंडों में विभाजित होता है। खंडी भवन के एग्जाम्पल याद रखना, सबसे ज्यादा स्टारफिश को आंखें बिल्कुल ऐसे ध्यान से देखो, स्टारफिश, स्पॉन्ज आदि। तो स्टारफिश में खंडी भवन होता है, स्पॉन्ज में बेटा क्या होता है? खंडी भवन होता है, याद रखना। देखो तुमको 3 के एग्जाम्पल याद रखने। पहले तो खंडी भवन के एग्जाम्पल क्या होता है? स्टारफिश, स्पॉन्ज। स्टारफिश और स्पॉन्ज। फिर तुम्हारा आता है मुकुलन का एग्जाम्पल होता है हाइड्रा, ईस्ट, राइजोपस। हाइड्रा, ईस्ट, राइजोपस। फिर तुम्हारे आता है, हाँ, फिर तुम्हारे में आता है, देखो द्विखंडन के एग्जाम्पल अमीबा, यूग्लिना, प्लैनेरिया। क्या बताओगे?
अमीबा यूग्लिना प्लेनेरिया। एग्जाम्पल खंडन के। जी खंडन। अच्छा, पत्तियों के द्वारा अलिंगी जनन में सभी प्रकार की पत्तियां आती हैं, सभी हरे याद पत्ते। रखोगे। तनों के द्वारा अलिंगी जनन में आलू, प्याज, लहसुन आता है, याद रखोगे। जमीन के जो नीचे है वो तना, जमीन के जो ऊपर है लेकिन वो जड़। मिट्टी से जुड़ी हुई है वो जड़ है, ये याद रखो। तो याद रखोगे तो तना में क्या आएगा, आलू, प्याज, लहसुन। उसके बाद तुम ये याद रखोगे कि भाई तुम्हारे जड़ों के एग्जाम्पल क्या है, शकरकंद, अमरूद, शीशम जड़ के एग्जाम्पल है। आसन में आ गई। शकरकंद, अमरूद, शीशम जड़ के एग्जाम्पल। यहाँ पे शकरकंद को लेकर के बहुत लोगों को डाउट होता है, शकरकंद जड़ में आती, हालांकि ये बेटा होती मतलब उसके अंदर है धरती के, ये धरती माता के अंदर होती, पौधे की मिट्टी के अंदर होती, लेकिन शकरकंद जो होती है वो जड़ों में आती है, तना नहीं होती है, इस बात को याद रखना। यस मैम। तो एक मिनट, हम अपने अच्छा लपड़ लपड़ बोल रहे हैं। तो कुल मिलाकर के ये तुम्हारे 2 क्वेश्चन थे जो हमने आज खत्म कर दिए। अब ये बताओ कि तुमको 2 क्वेश्चन में कोई दिक्कत? नो मैम। ऐसा तो नहीं लग रहा है कि मतलब कि फालतू में समझ में नहीं आ रहा ऑनलाइन? बहुत बच्चे हमसे कहते हैं मैम ऑनलाइन समझ में नहीं आता, ऐसा कुछ ऐसा नहीं होता है। जो बच्चे पढ़ने वाले होते हैं वो कहीं नहीं समझ लेते हैं। यस मैम। जिन बच्चों को पढ़ना होता है बेटा वो कहीं पे भी समझ लेते हैं, उनको ये नहीं मतलब होता है। देखो आने वाले समय में ऑनलाइन बेटा बहुत काम आएगा, तुमको हम पहले बता दे रहे हैं, समझ रहे हो ना। अच्छा, हम तुमसे 2-3 मतलब क्वेश्चन पूछ रहे हैं इससे, तो हमको थोड़ा जवाब देना। तो हमें ये तो समझना कि क्या होता है। अच्छा, तो आलिंगी जनन क्या होता है? आप थोड़ा सा हमें सबसे पहले स्नेहा बताएगी बेटा कि आलिंगी जनन क्या परिभाषा बताइए, देखे आया कि नहीं। जिसमें लैंगिक अरे बाजू की सारी मैम लैंगिक जनन उपस्थित होते हैं और मेल और फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं। और अच्छे से बताओ, ऐसे बताओ कि 12th क्लास का बच्चा बता रहा है। चलो आज एक बार ट्राई करो। जनन की ऐसी विधि जिसमें लिंगों का निर्धारण किया जाता है उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। इसमें गलत है, इसलिए आप तुम ट्राई करो। देखो सबसे पहले जनन की ऐसी विधि जिसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अनुपस्थित होते हैं उसे अलैंगिक जनन। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी इसे मेल सेक्स ऑर्गन बोलते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी फीमेल सेक्स ऑर्गन अनुपस्थित हो या नहीं पाए जाते हैं उसी को अलिंगी जनन कह देते हैं। एक बार आज बात में अपने आप को समझा देना। मैम नहीं पाए जाते, इसमें जरा एक एक्सप्लेन कर दीजिए। हाँ देखो देखो कैसे, हम बता तो रहे। अरे हम तो ये तो घूम गए, हमें नहीं घूमना है, हमें कैमरा घुमाना है। देखो आ मतलब अनुपस्थित, लिंग मतलब लिंग, जनन मतलब जनन की विधि यानी जनन की ऐसी विधि जहां पर मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन नहीं पाए जाते। सेक्स ऑर्गन को रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी बोलते हैं, दोनों सही है। नहीं पाए जाते उसी को बेटा बोलते हैं। ओके मैम, क्लियर हो गया? चलो अब इसको फिर से कौन बताएगा इसने, यार एक बार ट्राई करो। यस ऐसी जनन प्रक्रिया जिसमें लैंगिक जनन उपस्थित होते हैं, मेल रिप्रोडक्शन और फीमेल रिप्रोडक्शन ऑर्गन नहीं पाए जाते हैं। गुड, पहले से बहुत इम्प्रूवमेंट। अच्छा अब मुझे आस्था ये बताइए कि जड़ों के द्वारा अलिंगी जनन की परिभाषा कैसे है और उसके उदाहरण कैसे हैं? जड़ों में जब जड़ सभी पादपों में पाई जाती है और जब किसी पौधे से जड़ का कोई भाग टूट जाता है तो वापस उसी पौधे से नई जड़ का निर्माण होता है, इसे जड़ों में अलैंगिक जनन कहते हैं। और इसके एग्जाम्पल्स है वो है शकरकंद, अमरूद और शीशम। वेरी गुड, देखो याद हो गया, यानी कि सरल है। तुमको लगा कि कहीं कठिन लग रहा है, पूरी बायो कठिन नहीं है, मैं पहले ही बता दूं।
अच्छा स्नेहा बेटा, आप बताओ तनों के द्वारा अलिंगी जनन के बारे में। पौधों का भाग जाता, उसी जड़ में एक नया जड़ उत्पन्न होता है, उससे आराम से बताओ। सभी हर प्रकार के पौधों का वह जड़ भाग जो टूट के नीचे गिर जाता है, उसी स्थान पर एक नया जड़ उत्पन्न होता है, उसे जड़ों द्वारा। हम मैम तनों के क्या द्वारा तनों तनु के द्वारा पूछ रही है? हाँ, मैम तनु के द्वारा पूछ रही है? जी तनों के द्वारा। सॉरी मैम, हरे पौधे का वह भाग तनु से हम सही बता रहे हैं। कोई बात नहीं, आराम से बताओ, कहीं नहीं जा रहा कोई। पहले ध्यान रखो कि सभी हरे पादपों में तने पाए जाते हैं। हाँ, तने पाए जाते हैं, और तनों का वह भाग टूट के गिर जाए तो वहाँ एक नया तना उपस्थित होता है, उसे तनों द्वारा लैंगिक जनन कहते हैं। एग्जाम्पल मैम, आलू। हाँ, बालू, ठीक। आलू और शकरकंद। शकल नहीं मैम, आलू प्याज और वो धरती मिट्टी के अंदर, सॉइल के अंदर कौन से होते हैं वो बताने। आलू तुम्हें याद है? आलू का भाई प्याज, आलू प्याज की हाँ, आलू प्याज और गाजर। आलू प्याज लहसुन, ठीक। अच्छा, अब हमें ये बताओ कि जंतुओं में आलिंगी जनन में द्विखंडन की विधि से आप बताइए। पहले तो जो क्वेश्चन पूछा जाए तुमसे कभी भी कुछ सोचो, थोड़ा क्वेश्चन लाओ। हाँ, क्या पूछा गया? द्विखंडन। द्विखंडन मतलब कि जंतुओं में दो खंडों में विभाजित हो जाए। इतना जिसने समझा लिया अपने आपको, फिर बताना सर मैम जनन की ऐसी विधि जिसमें जंतुओं का शरीर दो खंडों में विभाजित हो जाता है, प्रत्येक खंड से नए जंतुओं का विकास होता है, कहते हैं, इसे ही विखंडन कहते हैं। आप बताइए। द्विखंडन ये दो भागों में विभाजित होता है, इसमें प्रत्येक खंड दो भागों में विभाजित होते हैं, इसमें प्रत्येक खंडों में एक नए जनन उत्पन्न होते हैं, इसे द्विखंडन की विधि कहते हैं। इसे और विधि खंडन, इसका दूसरा नाम विधि खंडन भी है, जैसे अमीबा और यूग्लिना और प्लेनेरिया इसके उदाहरण होते हैं। ये तो बताया कि प्रत्येक खंड विभाजित है, लेकिन किसका? मेरा, तुम्हारा, किसका? जंतुओं का। ये जंतुओं का मैम। हाँ, जंतुओं का। अच्छा, अब ऐसा बताएंगे। अब आप बहुखंडन के बारे में बताइए। जब किसी जीवों का शरीर दो या दो से अधिक भागों में विभाजित हो जाता है और उनसे नए जीवों का निर्माण होता है, तो इसे बहुखंडन कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल है अमीबा। हाँ, अमीबा और प्लेनेरिया। प्लेनेरिया तो बेटा द्विखंडन में है। कोई बात नहीं, अमीबा हो गया, प्लाज्मोडियम हो गया, मोनोसिस्टिस हो गया, ये इसके एग्जाम्पल। ठीक है? यस मैम। अब आपको मुगलन बताना है। स्नेहा, मुगलन बताओगे? नहीं आएगा तो मैं बताऊंगी। जंतुओं के प्रत्येक खंड मैम थोड़ा नहीं आ रहा हमको। हम बता रहे इस प्रकार की जनन की विधि में किसी भी जंतुओं में एक विशेष प्रकार की संरचना बन जाती है, उसे हम बड कहते हैं। ऐसे बनती है इस तरीके से बड, और इस बड या मुकुल कहते हैं, और इसी मुकुल भाग से नए जंतुओं का निर्माण होता है। इस विधि को मुकुलन कहते हैं। जनन की ऐसी विधि जिसमें किसी जंतुओं में विशेष प्रकार की संरचना बन गई और उससे नए जंतुओं का निर्माण हो जाए, तो उसे ही हम लोग मुकुलन कहते हैं।
इसका एग्जाम्पल सबसे अच्छा, जैसे 3 सहेलियां साथ साथ रहती है, हाइड्रा, ईस्ट, राइजोपस, ये याद रखना, हाइड्रा, ईस्ट, ईस्ट और राइजोपस। हाइड्रा, हाइड्रा, ईस्ट, राइजोपस। तो हाइड्रा ऐसा कुछ होता है, हाइड्रा में अगर ये आउटग्रोथ निकल गई, कुछ इस तरीके से निकली, तो उससे फिर से नया हाइड्रा बन जाएगा। तो इसी को बोलते हैं हम लोग क्या कहते हैं, बहुखंडन। अब खंडी मोहन बताएंगी आस्था। जब किसी जीवों का शरीर बहुत छोटे छोटे भागों में विभाजित हो जाता है और उनसे नए जीवों का निर्माण होता है, उसे खंडी भवन कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल है स्टार फिश। वेरी गुड। देखो बस जब की जगह तुम्हें ऐसे बताना है, थोड़ा सा बता, बहुत अच्छा रहे दोनों लोग, बस तुमको थोड़ा सा बायोलॉजिकल बता, मतलब बायोलॉजिकल भी है सब कुछ और अच्छे से, जनन की ऐसी विधि जिसमें जंतुओं का शरीर, या जब जंतुओं का शरीर, तब यहाँ से स्टार्ट करोगे, तब तुम्हें बताना पड़ेगा पहले कौन सी विधि, तो जनन की ऐसी विधि या इस प्रकार की जनन की विधि में। एक एग्जाम्पल बताइए इसकी। स्टार फिश। और स्टार क्या आगे स्टार पैसे करके स्टार फिश। कौन देखेगा यस मैम। कौन। देखो मैंने 2 क्वेश्चन आज आप लोग को बताए हैं, इसके आप लोग, मैं अभी नोट्स भेज रही हूँ, वो आप बना लीजिएगा, एक बढ़िया कॉपी बनाओ मस्त सी, ठीक है, और उसे आप लोग जब बना लेना तो हमें फोटो खींच के भेज देना कि हमने बना ली है। 2 क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट? नो नो मैम। मैम। ठीक, और सब ठीक है, बढ़िया चल रहा है सब लोग, मतलब कोई दिक्कत तो नहीं आ रही तुम लोग को? नो मैम। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ, आपकी आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज नहीं आ रही है? मैम आ गई। हाँ आ गई। अच्छा अच्छा, तो मैडम को मेरा नमस्ते बोलना, अनामिका मैम को। और और उनको अगर तुमने बता दिया कि हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो वो कहो तुम्हें डांटे अटे लगे। नो मैम। मैम वो चिढ़ जाएंगे जरूर, लेकिन हम लोग नहीं सुन। वो चिढ़ जाएंगे जरूर अगर उन्हें पता चल गया। आप स्टेटस डालेंगे कि हम ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं तुम लोग को? हमें तो नहीं है। नहीं, हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बहुत बढ़िया। क्या है ना कि ऐसे मेरा प्रचार होगा, ऐसे 2-4 बच्चे हमसे और जुड़ेंगे। हम लोग भी डाल देंगे, हम लोग भी डाल देंगे। तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नहीं समझाते हो ऐसे करके लो। ले लिया मैम। यस मैम। हाँ, और ये हमको भेज देना स्क्रीनशॉट। यस मैम। बेटा कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, चाहे आप ऑनलाइन पढ़ो ऑफलाइन पढ़ो, जब पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले बहुत अच्छे स्तर पे पढ़ते, बेटा कहीं दिक्कत नहीं आती जरा सी भी। और हमने टीचमेंट ऐप इसीलिए लिया था क्योंकि टीचमेंट ऐप में बहुत अच्छी सारी चीजें हैं अवेलेबल, हम किसी भी ऐप में पढ़ा सकते थे, लेकिन टीचमेंट ऐप में इसीलिए मैंने पढ़ाया क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है। तो कृपया करके कल विद्यालय जाएं तो और लोगों को भी बताएं जो घर बैठ करके आराम से बैठ करके पढ़ सकते हैं, जिनको जाने में दिक्कत है, साइकिल नहीं है, पंचर हो जाती है, हवा नहीं भरवा पा रहे हैं, वो ऑनलाइन पढ़े, ठीक है। और जिनको जाना है तो मतलब हम ये नहीं कह रहे कि भाई बहुत से बच्चे पढ़ते नहीं, तो वो उनकी चॉइस है, जो पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ सकते हैं। हाँ, फीस भी कम है भाई, ऑफलाइन से फीस कम ही है मेरी, ज्यादा नहीं है, तो एक मौका तो मिलना चाहिए हमको, है ना। यस मैम। बिल्कुल मिलना चाहिए। चलिए बहुत अच्छी बात है, आज आप लोग को समझ में हमें अच्छा लगा। कल एक बार फिर से आपसे पूछा जाएगा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पढ़ाया जाएगा। अभी आपको नोट्स मिल जाएंगे, कल आपकी क्लास 6:10 पे फिर से स्टार्ट हो जाएगी, सेम समय पे आप लोग पढ़ना स्टार्ट कर दीजिएगा, ठीक है। और एक चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा, जो भी क्वेश्चन पढ़ाया जाए उससे आप लोग रोज रोज पढ़ते चलो, तो कभी भी बायोलॉजी में दिक्कत नहीं आएगी। यस मैम। टू टेक दिस क्लास, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। कल मिलते हैं इसी समय पर, और कृपया करके वो हमारा ऐसे वाला भेज दीजिएगा। यस मैम। यस मैम, पक्का। अब आप लीव कर सकते हैं।
ओके मैम। करना कहाँ से है? हाँ यही समझ नहीं आ रहा। यार, हम तो ये भूल ही गए कि करना कहाँ से है। बात तो कुछ पढ़ा ही नहीं, हमें भी नहीं समझ आ रहा। ओके, मैं कर रही हूँ इन द क्लास। ओके, यस यस मैम।